नैरेटिव सेट किया जा रहा है सर, बीएन राव ने संविधान लिखा है। एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ विरोध कभी सेट होता है क्या यार? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे बीएन राव। आप नहीं जानते? देश, पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बाबा साहब के बारे में अभी संविधान दिवस में कितनी जो है बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवादी उनको बहुत जल्द सेट कर देंगे। ग्वालियर में सेट कर दिया, बाकी जगह सर, एक सेट कर सवाल देंगे। है कि सीजे के ऊपर जब जूता फेंका जाता है तो एक नारा लगता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और फिर बताया जाता है कि जो सीजीआई है वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं और अपमान करते हैं सनातन का, इसलिए जूता फेंका जाता है। नहीं, मैं तो जानता हूँ, इसमें आप क्या मुझे बता रहे हैं? मुझे तो पता है इस बात का कि वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उन पर जूता फेंका गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी बड़े पैमाने पे दलित समाज के लोग भी बौद्धिस्ट हुए हैं। मैं भी इस बात को भी जानता हूँ, उस आइडेंटिटी को भी हटाया नहीं जा सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इस बात को स्पष्ट करता है, इंडिया दैट इज भारत। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे लोग सोए हुए हैं, इसलिए तो ये चिंतन समारोह बुलाया है। हम्म। ये चिंतन समागम इसलिए बुलाया है कि सोए हुए लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है। अगर ऐसे ही सोए रहे, चुप रहे, तो बहुत दिन वो दिन दूर नहीं है कि जो अधिकार मिले वो सब चले जाएंगे। लेकिन कई सारे सीजीआई हुए और ऐसी वाकया जो है सिर्फ दलित नहीं नहीं, एक ऐसा छात्र हुए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हिदायतुल्लाह साहब एक और जो हैं जज थे, जिनके ऊपर ये जूता फेंका गया, तो वो मुस्लिम थे और ये दलित थे। ठीक दलित है। मुसलमान के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो वहां दलित मुसलमानों का जूतों से ही स्वागत किया जाए। ये जितना जल्दी ये दोनों समाज समझ जाएं, ये इनके लिए अच्छा है। समझ जाएं, और लुटे पिटे, छिते पिटे लोग, गिरे पड़े लोग एकजुट हो जाएं, तो शायद इनकी मुक्ति का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वोट के राइट से निकल जाए।